साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक नोएडा से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं न्यू नोएडा से। जो पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसमें भी और आपके फ़ायदे की चीज़ आई है, तो हम आपको जो है उसके बारे में आज उसमें बताएंगे। पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं आपको कि जो वीडियो जो आपका न्यूज़ चैनल पे आई है, उसके बाद हम फिर अब स्टार्ट करेंगे। न्यू नोएडा को बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी लैंड पूलिंग नीति अपनाएगी। लैंड पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहित जमीन का 25% किसान को विकसित करने के बाद वापस दिया जाएगा। बाकी 75% जमीन में औद्योगिकरण के लिए नोएडा अथॉरिटी आवंटित करेगा। मुआवजा राशि भी बढ़ाई जाएगी। मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 5,324 रुपए वर्ग मीटर से बढ़कर 8,000 के आसपास मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। न्यू नोएडा के लिए 80 गांव की जमीनों का अधिग्रहण होना है। ग्रेटर नोएडा के 20 गांव और बुलंदशहर के 60 गांव इसमें शामिल हैं। जमीन अधिग्रहण हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा। न्यू नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाएगा। साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखी है वो न्यूज़ की वीडियो है जो कल लेटेस्ट आई थी। उसकी हमने तहकीकात भी की थी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई ये न्यूज़ गलत तो नहीं है। तो उसको हमने पूरी तहकीकात करने के बाद ही फिर हमने ये आज आपको जो वीडियो बना रहे हैं इसी उसमें बना रहे हैं। इसमें आपने देखो, जो हमने पीछे वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी 5600 रुपये मीटर की। लेकिन एक बात नई निकल के आई है कि अब 5600 से मीटर से मिला बढ़ा के इन्होंने जो है अब रेट को जो है 8,000 से 9,000 के बीच में ये करने जा रहे हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि किसान किसी भी सूरत में जो है ज़मीन नहीं देंगे, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इन्होंने अब शासन को जो दोबारा वो भेजा है, उसमें से जो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली है शासन से, उसके बाद इन्होंने दोबारा बना के भेजा है। तो इसमें जो नई प्रक्रिया रहेगी वो ये प्रक्रिया है कि भाई अभी तक तो क्या था कि हम दो तरह से अथॉरिटी जो है ज़मीन, अभी जैसे नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, यमुना हुआ। ग्रेटर नोएडा में तो उन्हें धारा 4, 6, 9, 11 करके ये एक्वायर कर लेते थे ज़मीन को और किसान को जो है मुआवजा दे देते थे। उसमें कंडीशन लगा दें कि भाई हम 5 साल में 3 साल में डेवलप कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये 10-10 15-15 साल तक भी डेवलप नहीं करते थे। फिर किसान कोर्ट चले जाते थे, बोला जी हमारी ज़मीन जो इन्होंने ली थी 5 साल 3 साल के लिए बोल के ली थी कि हम डेवलप कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई डेवलप नहीं है, हमारी ज़मीन हमें वापसी करो। उसके बाद इन्हें दोबारा मुआवजा देना पड़ता था। उसके बाद अब फिर उन्होंने नई प्रक्रिया शुरू करी, भाई ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट ज़मीन किसानों से लेकर उसके अपने नाम रजिस्ट्री करा के अथॉरिटी, उसके बाद किसानों को मुआवजा दे देती है। तो उसमें फिर दोबारा एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि दोबारा जो मुआवजा मिलता है लेने का कि भाई दोबारा मुआवजा दो, तिबारा मुआवजा दो, वो चीज़ खत्म हो जाती है। अब नई चीज़ निकल के आई है नोएडा और यमुना में। जो यमुना में अब तक चल रहा था वो ये था कि भाई धारा 4-6 करके इन्होंने 2009 में ज़मीन ली थी। उसके बाद अब जो नए पैटर्न पे ये ले रहे हैं ज़मीन की, भाई रजिस्ट्री अपने आप डायरेक्ट करा रहे थे। लेकिन जो है अब जो नई चीज़ निकल के आई है न्यू नोएडा में, उसमें आप देखो कि जो ज़मीन का मुआवजा, मान लो मेरी 2 एकड़ ज़मीन है। तो 2 एकड़ ज़मीन का मतलब हो गया कि जिसका 75% तो अथॉरिटी जो है हमें मुआवजा दे देगी और 25% जो है वो हमें डेवलप करके देगी। और उसमें एक प्रावधान और निकल के आया है कि यदि जब तक जो है वो डेवलप नहीं करती है उसको, जैसे मान लो आज हमारी ज़मीन ले ली उसने और 5 साल तक या 3 साल तक या 2 साल जो भी समय देगी, उस टाइम पता चलेगा कि वो कितने समय में डेवलप करके देगी 25% ज़मीन को। तो उसका तब तक वो एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, 1 एकड़ का 5,000 रुपये महीने के हिसाब से वो किराया भी देगी, खाली पड़ी आपकी ज़मीन है उसका, और वो आपको डेवलप करके देगी। उस पर ये नहीं है कि भाई वो आपकी ज़मीन है 25% वो उसको यूज़ करेगी, यूज़ नहीं करेगी। जब तक वो यूज़ नहीं करेगी उसका किराया भी आपको देगी। ये संभावना है, ये उन्होंने आपको शासन को भेजा है। और ज़मीन का जो रेट है अब जो लग रहा है पहले से कि काफ़ी चेंज हो चुका है। 8 से 9,000 के बीच में पर मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलने की उम्मीद है। विकसित प्लॉट मिलेगा, पूलिंग लैंड सिस्टम जो पहले दिल्ली वगैरह में होता था उस सिस्टम पे जो है ये अलॉटमेंट अथॉरिटी एक्वायर ज़मीन करेगी। ये कन्फर्म है कि अब जो है सारी चीज़ें आ गई हैं क्लियर। शासन भी जल्दी से जल्दी जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को पैसे दे दिए जाए, क्योंकि यदि एयरपोर्ट शुरू हो जाता है उसके बाद यदि मान लो
वो तो किसान और रेट अपने बढ़ाएंगे, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ज़मीन को अपने अंडर में लिया जाए। तो ये कन्फर्म हो गया है कि अब जो आपका मुआवजा जो मिलेगा वो 8,000 के आसपास मिलने की उम्मीद है। और मतलब भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जब अथॉरिटी ने दिया हुआ है ये चीज़, उस प्रोसेस में दिया हुआ है, उसको तो मिलेगा 100%, आप उसकी चिंता ना करें। मतलब ये आपके लिए मतलब बहुत अच्छी खबर लेके हम आज आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अब मैं इसके अलावा मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम जो इसके बारे में जो और इन्फॉर्मेशन देनी है हमें मैप के बारे में, दोबारा आपको जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ते हैं, तो उनके लिए जो है आपका जो एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम आते हैं मैप पर। अब देखो, न्यू नोएडा में किसानों को मिल सकता है 8,000 प्रति वर्ग मीटर तक का मुआवजा और 25% विकसित जमीन, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, हर इन्फॉर्मेशन कोई भी लेटेस्ट आती है उसके बाद उसके साथ में जानकारी आपको इसीलिए देने का मेरा मकसद होता है कि भाई आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और जो नए क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते हैं या नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, नए फॉलोअर्स हमारे जुड़ते हैं, उनको भी उसकी जानकारी मिल जाए। इसमें जो न्यू नोएडा की हमने जो पहले भी आपसे 2-4 बार जो वीडियो बनाई है उसमें जिक्र किया है कि ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपका, ये ग्रेटर नोएडा का एरिया, ये पूरा ये ग्रेटर नोएडा का एरिया है। और ये आपका, ये यहाँ पे ये यमुना का एरिया, यमुना एक्सप्रेस। और ये हो गया आपका ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा फेज 2। तो आप देखोगे कि ये जो न्यू नोएडा है ये आपका, ये वाला जो है, ये वाला एरिया, ये तीनों के बीच में आ गया है। अभी तो आपको लग रहा है कि बाहर है ये, भाई अभी अब देखोगे सिकंदराबाद आप जाओगे 25 किलोमीटर, यहाँ से सिकंदराबाद जाओगे, उसके बाद न्यू नोएडा की शुरुआत होती है। वैसे जो इसकी सीमा तो आप मान के चलो यहीं से शुरू हो जाती है, परी चौक के आसपास ही। ये शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं 25 किलोमीटर दूर से, लेकिन इसकी सीमा यहीं से आपका, जहाँ पे हमारे इकोटेक 11 है, मायचा गांव के बाद में स्टेशन आता है, जो रेलवे लाइन आती है, उस रेलवे लाइन के को पार करते ही ये जो है आपका ये वाला एरिया, ये रेलवे लाइन है दादरी वाली। इस रेलवे लाइन को पार करते ही आपकी जो है ये न्यू नोएडा शुरू हो जाता है। वैसे वो शुरू जो कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं, जीटी रोड के साथ साथ। क्योंकि जहाँ पे पहले जो है आपका इस एरिया में, आप ये मान के चले, इस एरिया में पूरे में जो है ना वेयर हाउस आएंगे, इनको सबसे पहले जरूरत है वेयर हाउस की। इस वजह से इन्होंने शुरुआत जो यहाँ से करी हो, दादरी के यहाँ से शुरू करके, और ये सिकंदराबाद से फिर ये बाद में इस एरिया में आएंगे, गेट नोएडा वाले के, जो गेट नोएडा के पास पड़ता है, उस एरिया के पास ये आएंगे बाद में। क्योंकि अभी जरूरत इनको रेजिडेंशियल की नहीं है, अभी जरूरत जो है आपकी वो वेयर हाउस की है। अंतपुरा बील अकबरपुर देखा होगा, जहाँ आपका टोल है वो बील अकबरपुर पड़ता है, जहाँ जीटी रोड पर हम नीचे आते हैं, वो बील अकबरपुर शुरू होता है। लगभग यहाँ से ये शुरुआत करेंगे, यहाँ से, और उसके बाद ये यहाँ से करते करते पहला फेज ये लगभग ये पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद सेकंड फेज जो है आपका लाठौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, भराना हो गया, पीर बेवानी होगा, ये आपका जो कांवरा होगा, ये वाला सेकंड फेज है। और कुछ सेकंड फेज का हिस्सा ये गेट नोएडा की तरफ वाला हिस्सा है। तो लगभग जो इसकी आपका ये लगभग 2030 तक ये आप पूरा सेकंड फेज और फर्स्ट फेज को कवर कर लेंगे 100%। उससे पहले भी कर सकते हैं, मैं तो लास्ट आपको डेट बता रहा हूँ। लेकिन ये, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है, अथॉरिटी, नोएडा की अथॉरिटी काफ़ी पैसे वाली अथॉरिटी है, उसके पास फंड की कोई कमी नहीं है। इस वजह से जो है ये आपका जल्दी से जल्दी इसको जो है एक्वायरमेंट करेंगे। क्योंकि जमीन जैसे जैसे ये लेते जाएंगे, वैसी वैसी किसानों की जो है महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएंगी, और वे रेट भी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये किसानों को पैसे देकर जमीन अपने अंडर में ले लें। उसके बाद सेकंड फेज ये होगा, फिर ये थर्ड फेज हो गया ये वाला, जो आप लगभग मान के चलें गेट नोएडा से लगे हुए जोली वगैरह हैं, और आपका जो है ये बुटैना वगैरह है, दुलेरा, मापा, जागीर, ये वाली मसोता, ये भी सब गेट नोएडा से लगे हुए हैं एरिया है। तो ये भी थर्ड फेज लगभग ये वाला है। अब आ जाते हैं फोर्थ फेज। फोर्थ फेज जो आएगा वो आपका खुर्जा के आसपास का एरिया है। बल्कि ये मान के चलो आप, ये जो एरिया है ये आपका यमुना के बैक साइड का एरिया है ये। क्योंकि चोला रेलवे स्टेशन जो है ये वाला है, तो इसके बैक साइड का एरिया ये वाला आपका
खुर्जा का है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया फोर्थ फेज। बाकी तो ये भी गेट नोएडा से सटा हुआ है, ये भी गेट नोएडा से सटा हुआ है, और ये आपका जीटी रोड से सटा हुआ है, जहां पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अब हम आ जाते हैं, जो अभी हमने बताया था किस कारण से ये जो पहले इधर से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, और कहां कहां पे क्या क्या इनकी प्लानिंग है उसके बारे में बता देते हैं। जो आपका ये वाली जो रोड है, ये रेलवे लाइन जो है, ये वाली, ये रेलवे लाइन गेट नोएडा से सट के निकली हुई है। तो इनको वैसे तो शुरुआत यहां से करनी थी, भाई गेट नोएडा से ऐसे डेवलप करते 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 ये ऐसे जाते, लेकिन क्या है कि इनको अभी रेजिडेंशियल की इतनी जरूरत नहीं है, और इन्होंने जो गेट नोएडा से हटा के दिया, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया दिया है, तो इसलिए इन्होंने जो शुरुआत करी है वो यहां से करी है, यहां से करी है, क्योंकि आपका, और इसका कारण भी मैं बता दूं यहां से क्यों की है, यहां से क्यों नहीं कर, भाई यहां भी तो आपका जो है यही है, तो यहां से क्यों नहीं की खुर्जा के पास से, क्योंकि जो मुंबई से कॉरिडोर जो आ रहा है, मुंबई बंदरगाह से, वो कॉरिडोर शुरू हो चुका है, तो उसको माल रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए, वो जगह हमारे पास अभी नहीं है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो अभी इतना मतलब हम जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने यही कारण है कि ना यहां से करके और ना यहां से करके, यहां से इन्होंने शुरुआत की कि पहले इनको डेवलप इस एरिया को करना है, इस एरिया में इनकी जरूरत है, क्योंकि वेयर हाउस जितने भी बनेंगे, उन वेयर हाउस को यहाँ पे जो स्टोर करने के लिए सामान जो हमारा बंदरगाह से आ रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, इस वजह से इन्होंने यहाँ से इसको शुरुआत करने की प्लान बनाया कि पहले इसको शुरुआत करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो इसको डेवलप करते समय में मान लो ये कॉरिडोर तैयार हो जाता है आपका, ये कोलकाता वाला, तो इसको ये छोड़ के इसको भी कर सकते हैं तैयार, भाई इसके बाद इसको छोड़ के ये इसको भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई इसको ये सेकंड फेज के हिसाब से चलेंगे, इन्होंने 4 फेज में इसको बांट दिया है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, क्योंकि एक साथ ये पूरा डेवलप नहीं कर सकते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको करने के बाद ये इसको ही करें या इसको ही करें तीसरे को, वो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसी इनकी जरूरत होगी वही उस हिसाब से ये जो है इसको डेवलप करेंगे। तो इस ये कंफर्म माने कि आपका ये एरिया तो पहले फेज में ही होगा, क्योंकि पूरे टोटल में ही वेयर हाउस है फर्स्ट फेज का, और कुछ गांव ये जो आपके आ रहे हैं सेकंड फेज के, ये तो होंगे एक साथ ही, ये तो आप मान के चले इनको भी, ये जो 5 गांव है ये भी आप फर्स्ट फेज ही मानो, इसको भी इनके साथ ही ये इसको जो है आपका एक्वायरमेंट करके और उसको डेवलप कर देंगे। और सेकंड फेज में, ये सेकंड फेज में यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं सेकंड फेज, मतलब सेकंड को छोड़ के फिर इधर भी कर सकते हैं, यदि इनको जरूरत पड़ी भाई वेयर हाउस हम हमारे चालू हो चुका है आपका कोलकाता वाला, तो फिर ये इसको भी शुरू कर सकते हैं, वो मतलब आगे की चीजें हैं। अब इसमें देखेंगे आपका जो ये ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया ये इंस्टीट्यूशनल से जुड़ा हुआ है, ये जितना भी बैंगनी कलर है, ये जितना भी ये कलर है, ये बैंगनी कलर है, ये आपका जो है टोटल वेयर हाउस है, इंडस्ट्री है। उसके बाद ये येलो कलर है, ये येलो कलर, ये येलो कलर, ये आपका हो गया रेजिडेंशियल। और ये आपका जो रेड कलर है, ये वाला, ये रेजिडेंशियल में ये बड़ी कॉमर्शियल लेके आएंगे, कुछ बड़ी कॉमर्शियल इन्होंने यहाँ भी दी है। ये बिल्कुल मतलब आपका जो सिकंदराबाद से गुलावटी वाली रोड जो जा रही है, ये वाली, इस रोड से सटा के इन्होंने ये बहुत बड़ी जड़ी कॉमर्शियल दी है इन्होंने, जो गुलावटी रोड से बिल्कुल सटा के कुछ एरिया को इन्होंने काफी मतलब काफी बड़ा एरिया इसको इन्होंने कॉमर्शियल दिया, ये वाला एरिया। और उसके बाद ये ग्रीनरी है, कुछ ना ग्रीन पेच भी छोड़ा हुआ है ये जगह जगह, और ये फिर ये बैंगनी कलर आ गया, और ये आपका जो है कुछ इसमें वेयर हाउस भी हैं, कुछ इंडस्ट्री भी है, हर तरह का मतलब जो है कैटेगरी की जो है इन्होंने डेवलप करेंगे। तो इस हिसाब से आप मान के चलें कि ये एरिया जो है, ये एरिया आपका वेयर हाउस वाला और इंडस्ट्री वाला आ गया, ये बीच में आपका रेजिडेंशियल आ गया, और ये आपका जो फिर वेयर हाउस वगैरह इंडस्ट्री का आ गया। अब हम बता देते हैं इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, पहले भी हमने कई बार बता दिया है, लेकिन बार बार हम इसलिए बताते हैं कि लोगों को, जो नए लोग हमारे जुड़ते हैं, वो जो है अपना उसको देख सके, जानकारी पूरी उनको मिल सके। तो हम, एक तो ये हो गया रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक हो गया आपका जो दिल्ली से दादरी आपका जो है दनकौर होता हुआ आ गए ये
मथुरा, आगरा के लिए निकल चुका है। एक तो ये कनेक्टिविटी होगी, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी। एक आपके 2 कॉरिडोर हो गए आपके। एक कॉरिडोर तो होगा आपका यहाँ से, लगभग यहाँ से, ये वाला, ये कॉरिडोर जो आ रहा है, ये वाला जो कॉरिडोर है, ये वाला, ये ये हो गया आपका। ये आपके हाईवे हो गए, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, ये वाला आपका, ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया। आपका ये जीटी रोड हो गया, यहाँ से ये सीधा जीटी रोड हो गया, ये जीटी रोड चला गया, ठीक है जी। इसके बाद एक यमुना एक्सप्रेसवे, ये वाला आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ये वाला। एक एक्सप्रेसवे आपने देखा हो, एक एक्सप्रेसवे, अभी गंगा एक्सप्रेसवे का नाम सुना हो आपने, इनको, एक गंगा एक्सप्रेसवे हो गया ये आपके यहाँ सिकंदराबाद के पास से बुलंदशहर होते हुए ऐसे चला जाएगा। और आपका एक होगा मुंबई एक्सप्रेसवे, जो जेवर एयरपोर्ट को ऐसे करके मुंबई एक्सप्रेसवे आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट को यहाँ जोड़ेगा ये। तो आप ये लगाओ, जो ट्रेन से भी, मालगाड़ी से भी, और आपका जो है एयर से भी, बाई एयर से भी, आपका बाई रोड से भी, आप देखो कहाँ से, आपको नक्शा से ही समझ में आ जाएगा कि कितनी, मतलब ये तो मेन हाईवे मैंने आपको बड़े बताए हैं। एक हाईवे तो ये होगा यमुना एक्सप्रेसवे, एक हो गया आपका मुंबई एक्सप्रेसवे, एक होगा यमुना एक्सप्रेसवे, एक होगा गंगा एक्सप्रेसवे, और एक होगा जीटी रोड। तो मतलब 5 तो बड़े हाईवे हो गए। और जो आपका 130 मीटर रोड है, 120 मीटर रोड है, 100 मीटर रोड है, जितनी भी बीच में नजर आ रही है, ये इनका तो जाल बिछा हुआ होगा, जैसे गेट नोएडा में बिछा हुआ है, यमुना में बिछा हुआ, ये तो मैंने बड़े एक्सप्रेसवे बताए हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिनको भी यहाँ इन्वेस्ट करना है, कि भाई आने वाले समय में ये शहर कितनी जल्दी डेवलप होने का भी चांस जल्दी इसलिए है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे 2009 में इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज भी वहाँ पे ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पहले रेजिडेंशियल था, उसके बाद इंडस्ट्री आया। यहाँ पे इन्होंने प्लानिंग सबसे बड़ी यही है कि हमें ये सबसे पहले रेजिडेंशियल से भी पहले ये इंडस्ट्री को लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री जब उसमें बनेंगी, आदमी नौकरी करेंगे, तो फिर धीरे धीरे रेजिडेंशियल भी वहाँ बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में वेयर हाउस वगैरह, वेयर हाउस में क्या है कि यदि एक इंडस्ट्री बनने में हमें 2 साल 3 साल लगते हैं, तो वेयर हाउस 6 महीने में बनकर खड़ा हो जाता है, कितना बड़ा वेयर हाउस हो। तो इसलिए जो है वहाँ डेवलपमेंट भी जल्दी होगा। और आप मान के चलें कि ये नहीं है कि भाई आज आपने जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद आपकी जमीन चली गई, जमीन जाने के बाद फिर 10 साल 20 साल, मतलब 10 साल में ही आप देखो पूरा आपको चेंज मिलेगा। लगभग जो है 10 साल में ही ये एरिया पूरा, आपको ये जो एरिया पड़ रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा डेवलप हो जाएगा। आपको 10 साल में, 8 साल में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो इन्वेस्ट करने के हिसाब से मतलब बहुत अच्छी जगह है। और मुआवजा तो आपका रिकॉर्ड ही तोड़ देगा। यदि 8,000 के आसपास मुआवजा हमें मिल जाता है, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जितने भी यमुना में या जहां भी इतना मुआवजा अभी तक कहीं भी नहीं मिला। और जो आपका 25% ये डेवलप करके देंगे, वो बहुत अच्छी चीज होती है। क्योंकि आप देखोगे, जमीन एक बार चली गई, जमीन मान लो एक किसान है, एक किसान को 1 करोड़ रुपए मिले, 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद जो है किसान ने वो जमीन, कुछ तो क्या है जिसमें बुजुर्गों की चलती है घरों में, वो तो क्या है कि बेचारे जमीन ले लेंगे। कहीं जमीन मान लो या 10 बीघे गई, तो वो आगे 20 बीघे 30 बीघे जमीन ले लेते हैं, वो कहीं पैसे नहीं लगाते, सही जगह लगा देते हैं। लेकिन जहां बच्चों की चलती है, वो पहले उसको कहते हैं भाई यार, इतने दिन से तो हम वेट कर रहे थे, 1 करोड़ रुपए हमें मिला है, इसे जो है अब इंजॉय में घर बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, इंजॉयमेंट में चला जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो उसके प्लानिंग के अनुसार तो बहुत अच्छा है कि जैसे मान लो हमारा भाई 1 करोड़ रुपए हमें मिल गया, और 1 करोड़ की जगह हमें मान लो 75 लाख मिल जाते हैं। 1 करोड़ मिलते वैसे वैसे, और 25 लाख रुपए नहीं मिलता, उसकी जगह हमें हमारी जमीन डेवलप करके वो दे सकती है, जिसमें हम बिजनेस भी कर सकते हैं, या जो हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जिसको वो अथॉरिटी चाहती है, या कंपनी से किसी से मतलब हम। तो उसमें क्या है कि जो हमारे सामने अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपका ग्रेट नोएडा में भी आई, नोएडा में भी आई, और अब यमुना में भी आ रही हैं, सब बेरोजगार हो गए लोग। अब देखो रोजाना धरने हो रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पर, भाई हमें नौकरी के लिए दो, क्योंकि कमिटमेंट जो किया था उसके लिए। तो लोगों को जब लगता है कि जब उनका पैसा खत्म हो जाता है, तो जब रोटी कहाँ से खाएं, घर का पालन पोषण कहाँ से करें, तो ये प्रॉब्लम बाद में बहुत ज़्यादा आ रही है। ग्रेट नोएडा में बहुत ज़्यादा आई थी, यमुना में बहुत ज़्यादा आ रही। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे नहीं आए, तो उस वजह से इन्होंने लैंड पूलिंग वाला सिस्टम बनाया है कि वो जल्दी से जल्दी। सबसे बड़ी बात है ये है कि लैंड पूलिंग में कि आपका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी सब चीज़ करे, तो लैंड पूलिंग में सिस्टम में सबसे ये है कि डेवलपमेंट जल्दी होता है। इसी वजह से इन्होंने इसको जो है जल्दी से जल्दी
प्लानिंग करके लैंड पूलिंग सिस्टम लेके आएँ, जिससे जल्दी डेवलपमेंट हो जाए। तो साथियों, मैंने आज आपको जो न्यू नोएडा के बारे में बताया है, पहले से मैं रेगुलर जो है आपका इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। जो नया ट्रेंड आया है ज़मीन लेने का इनका, वो भी मैंने बताया है। क्या-क्या ये सुविधा देंगे उसके साथ, वो भी मैंने आपको बताया है। तो साथियों, हम रेगुलर ही अपने यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आपको कोई भी वहाँ पे परचेजिंग करनी है ज़मीन की, तो आप उसमें 2 तरह की ज़मीन है। एक आपका जो उसका ये एक्वायरमेंट जो करती है, अथॉरिटी जो एक्वायरमेंट करती है, वो आप ज़मीन ले सकते हैं। या कुछ प्लानिंग आपकी ऐसी है कि भाई हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद कोई प्लान बनाना है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है या वेयर हाउस बनाना है या पेट्रोल पंप खोलना है, ए टू जेड कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके हिसाब से भी आप ज़मीन ले सकते हैं वहाँ पे। जो इस एरिया से बाहर की ज़मीन है, उस एरिया पे आप जा सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर, इसके अंदर की जो ज़मीन है, इसमें तो आप सिर्फ़ जो है एक ही मकसद आपका पूरा हो सकता है कि आपको इसमें ज़मीन आपकी अथॉरिटी लेगी, उसका आपको मुआवज़ा देगी। आप 25% विकसित प्लॉट भी ले सकते हैं उनसे, पूरे का मुआवज़ा भी ले सकते हैं। आप जो 6% जो 8% या 7% प्लॉट मिलेगा, उसको भी ले सकते हैं। और उसके बाहर की ज़मीन है, जैसे मान लो ये वाली ज़मीन है, ये वाली ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन जो है, इसमें आप जो है अपने प्लानिंग के अनुसार आप जैसे आप वेयर हाउस के लिए या कोई इंडस्ट्री के लिए, उसमें क्या करना होता है, ज़मीन आपने ले ली, उसका लैंड यूज़ चेंज होता है। लैंड यूज़ चेंज होने के बाद फिर जो है, जो भी आपको वहाँ पे प्लानिंग है आपकी, उसकी एनओसी आपको लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको सरकारी चार्ज जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप उस ज़मीन को होल्ड भी कर सकते हैं, या साथ के साथ जो है उसमें आप इंडस्ट्री वगैरह या वेयर हाउस या कोई पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप या अदर बहुत सारे काम हैं, वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ज़्यादातर लोग जो खरीदे हैं, उस एरिया में ज़मीन खरीद रहे हैं, जिनको भविष्य में कुछ प्लानिंग बनानी है एज़ ए व्यवसाय या रेंट पर्पज़ से, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे इस एरिया में ज़मीन खरीद रहे हैं। जिनको ये है कि हमें मुआवज़ा चाहिए और हमें 6% मतलब 7% 8% का प्लॉट चाहिए, तो वो जो है आपका इस एरिया में जो है, ज़्यादातर इस एरिया में ज़मीन खरीद रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ज़मीन आप उनसे ही खरीदें जो ज़मीन का 100% गारंटी दें, क्योंकि डीलर तो बहुत बैठे हुए हैं ज़मीन सेल परचेज़ करने के लिए, लेकिन मेन होता है कि ज़मीनों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो आप ये देख, जिससे भी आप ज़मीन खरीदें, कहीं भी खरीदें, तो उसमें ये ज़रूर देख लें कि आदमी क्या है, क्योंकि ये फेस वैल्यू पे ज़मीन खरीदी जाती है। जो भी डीलर आपको दिलवा रहा है ज़मीन, वो ही उसकी गारंटी लेता है हर चीज़ की, आपकी ज़मीन की भी, आपका दाखिल खारिज कराने की भी, और आपका जो है आप बाद में मतलब उसका कब्ज़ा दिलवाने की, बाउंड्री कराने की, और आपको कल को 2 साल 3 साल के लिए पेशी के लिए, मतलब जो भी है सारी ज़िम्मेवारी वो खुद की उस डीलर लेता है, जब वो जो है ज़मीन आपको दिलवाता है। क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप कितनी भी इंक्वायरी कर लो, आप उसमें 100% इंक्वायरी कर ही नहीं सकते। तो आपको ये मतलब ये पैटर्न पे चलना है कि आपको जहाँ भी आप ज़मीन खरीदें, किसी के द्वारा खरीदें, वो आदमी आपका मतलब जो है आपको पता होनी चाहिए कि वो आदमी ठीक है, ये ज़मीन हमें साफ-सुथरी दिलवाएगा, हमारे साथ गड़बड़ नहीं करेगा। तो साथियों, हम रेगुलर अपने यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर रेगुलर वीडियो लेके आते रहते हैं। इसी के साथ जो है क्या नाम है, आपको कहीं भी कोई भी जानकारी चाहिए हमसे, तो हमारे फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा हमें जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप जो है इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आगे हम किस तरह की वीडियो बनाएँ, और उससे जो है हमें पर डे जो है नई-नई जानकारी मिलती रहे, जिससे वो जानकारी हम आपको देते रहें। तो साथियों, इसी के लिए साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।